दोस्तों आप सबका स्वागत है सीबीएसई ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। पिछली बार हमने साइंस के सेशन में चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को कंप्लीट किया था। उसके 2 पार्ट्स हैं और एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था, उसके भी एक पार्ट है। आपको तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पहले जाकर उसे देख लीजिए, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ओके गाइस, तो दोस्तों आज हम साइंस के चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमें इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, 2 से 3 पार्ट्स भी जा सकते हैं गाइस, कोई वर्षन है, चैप्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखते हैं हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिएगा। ताकि सब्सक्राइब इसलिए करने को कह रहा हूँ ताकि अब आगे वाले वीडियोस मिस ना करें। आप मान लीजिए आप पार्ट 1 देख रहे हैं, तो इसके बाद आप अगले जो पार्ट 2 आएगी उसे आप मिस ना कर सकें। ओके गाइस, सो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला दुआ, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स eaten in different parts of India and mark this on its map। So guys यहाँ पर इतना दिया हुआ है, जो फर्स्ट चैप्टर थोड़ी वो किए जा रही रिकैप वही गाइस, इससे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पैरा में, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। भिंडी भिंडी को इंग्लिश में लेडी फिंगर बोलते हैं। अगर आपको बात को मालूम नहीं था, ये एक फैक्ट है गाइस, आप याद रखिएगा। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। सो गाइस हमारे रोज दिनचर्या के खाने के बारे में बताया जा रहा है। सो गाइस यहाँ पर एक्टिविटी 1 दिया हुआ है हमारे पास। आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट 1 आइटम्स मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी दाल और ए डिश ऑफ मीट and vegetables. It may also include items like पंजाब, ये सारे दिए हुआ है गाइस। तो आपको इस सारे को फिल करना है। तो गाइस इस एक्टिविटी को मैं नहीं करना क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। अगर अब मैं करूँगा उसे आपको कॉपी कर लेते हैं तो आपको स्कूल में बहुत अच्छी वाली पड़ेगी, गाल में अच्छा सा पड़ेगा आपको, इसलिए कॉपी मत करना क्योंकि सारे बंदों का अलग अलग होता है। सो गाइस हम आगे देखते हैं 2.1, वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। सो गाइस आप यहाँ तक मत बोल देना कि स्पेशल पर्पज तक मैंने स्किप कर दिया, ये भी इस जो एक्टिविटी है उसी का हिस्सा है, इसलिए मैं 2.1 में आ गया। तो 2.1 का टॉपिक है, वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ 1 or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. So guys जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमें या तो एनिमल्स या तो प्लांट से मिलते हैं, ये तो हम पिछले में भी पढ़ चुके हैं। सो गाइस ये जो खाने होते हैं इसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें काम करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स का एक सीधा सा डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए, मैं आपको अभी डिक्टेट करता हूँ। The components present in food especially needed for our body are called nutrients। बस गाइस इतना ही, आपके क्लास के हिसाब से इतना ही ठीक है। आगे जाओगे तो और बड़ा डेफिनेशन बनेगा, आगे की अभी छोड़िए, अभी आप प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। ओके गाइस, आगे का अभी टेंशन लेंगे तो अभी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स dietary fibers and water which are also needed by our body। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स के नेम दिए हुए हैं, सारे नाम को आप याद कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत काम आएंगे। सो पहला दिया हुआ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और अगर कुछ थोड़ा कंटेन्स फूड फाइबर्स है तो वह है डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी एक तरह से मिनरल CH2। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? विथ सम एग्जांपल, with some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. The tests for presence of carbohydrates,
protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do this test and recall all the observations in the table 2.0. भाई 2. अभी मैं थोड़ी देर पहले मूवी देख रहा था 2.0, इसलिए दिमाग में घूम रहा है 2.2. ओके गाइस, सो यहाँ पर इतना ही बोला गया है। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन आ गया है माइंड पे। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सारे फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं। तो गाइस नहीं, सारे के सारे एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स को कैरी नहीं करते हैं, वो अलग अलग करते हैं। जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट को करता है, कोई प्रोटीन को करता है, कोई फैट को करता है। यहाँ लेकिन मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही फूड में हो ये पॉसिबल नहीं। ओके गाइस, फॉर carrying out these tests you will need a solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. So guys, ये पार्ट मैं आपको नहीं बताता अभी, क्योंकि ये आपको आपके टीचर के साथ, टीचर के हेल्प से आपको एक प्रैक्टिकल करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर दिया हुआ है अगला मैं लास्ट पैरा हमारा कार्बोहाइड्रेट जो हाईलाइट हुआ है उस पैरा। ओके गाइस, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। ये भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा है गाइस। ओके गाइस, तो एक्टिविटी हम स्किप करते हैं। यहाँ पर सारे जो एक्टिविटीज़ दी हुई है ये सब आपको सिखा रहा है कैसे टेस्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ओके गाइस, तो मैं टेस्ट फॉर स्टार्च से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्च जो होता है ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। इससे आपका टेस्ट करना चाहें तो आपको क्या क्या लगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 or 3 drops of dilute iodine solution on it. सो गाइस, अगर आपको स्टार्च का पता लगाना है किसी भी फूड या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपको उसके ऊपर बस एक डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है। आयोडीन यानी कि आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाना है आपको हाइड्रोजन के साथ मिला करके। आप फिर उसमें 2 or 3 ड्रॉप्स डालना है। ओके गाइस, अगर वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में आता है, टर्न ब्लू और ब्लैक, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उस कलर में आ जाता है गाइस तो आपको समझ जाना है कि उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर आइटम्स टू फाइंड आउट। तो आपको जिस भी आइटम के ऊपर चाहिए आपको उसके ऊपर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन पे हम कैसे चेक कर सकते हैं। प्रोटीन में चेक करने के लिए टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टेस्टिंग। इफ द फूड वांट टेस्ट is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Okay, so guys, हम प्रोटीन का पता लगाने के लिए हम उसे किसी भी तरह से सॉलिड फॉर्म में तो हम उसे नहीं कर सकते, उसको आपको पेस्ट बनाना पड़ेगा, पीस के अच्छे से पेस्ट बनाना है। ओके गाइस, फिर आपको ग्राइंड करके आपको पेस्ट बनाना है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ इन क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको उसे रखना है। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, इसके ऊपर आपको लगभग 10 ड्रॉप्स डालने पानी के। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद आपको उसे शेक करना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर उसे आप शेक करते हो उसके बाद अगर वो वॉयलेट कलर, वॉयलेट यानी पर्पल टाइप का होता है गाइस, पर्पल अगर कलर हो जाता है तो समझ जाना उसमें प्रोटीन है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास फैट के बारे में। ओके, टेस्ट फॉर फैट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। सो गाइस, आपको जो भी फूड दिया हुआ है उसे आपको एक पेपर के अंदर रखना है, पेपर के साथ आप उसे क्रश करना, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना। ओके गाइस, फटना नहीं चाहिए पेपर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आपको फिर पेपर को स्ट्रेट कर लेना है, जो भी फूड आइटम उसे हटा करके आप पेपर स्ट्रेट करना है, उसके बाद देखना है। अगर उसमें वो ऑयली लगता है तो ऑयली है, मतलब उसमें फैट कंटेंट है। अगर ऑयली नहीं है उसमें फैट कंटेंट नहीं है गाइस। तो मेरा 2.2 में दिया हुआ है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। सो गाइस, ये जो पार्ट है हम इसे अगले चैप्टर नहीं, अगले पार्ट में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। आप सेशन भी कह सकते हैं। ओके गाइस, आपकी जो मर्जी हो, कही है आपका ही वे हो, आप ही सीख रहे हैं इससे। ओके गाइस,
सो जो 2.2 है हम इसे अगले सेशन में करेंगे गाइस। वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।